जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। और जो 14 तारीख हम लोग वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, वाकई में वो वैलेंटाइन डे अब नहीं रह चुका है। और वो वैलेंटाइन क्या होता है, उन वीर जवानों से पूछिए, उन वीर जवान के घर वालों से पूछिए जिन्होंने अपने जवान को खोया है। भारत माँ से पूछिए जिन्होंने अपने लाल को खोया है। और वो 14 तारीख जो है वो वाकई में वैलेंटाइन नहीं है, वो एक काला दिन के रूप में जो है हम लोग उसको मनाएंगे। और ऐसे ही हमारे देश के जो वीर जवान हैं उनके ऊपर ये 2 लाइनें बिल्कुल सटीक बैठता है। आइए 2 लाइनें सुनते हैं। और ऐसे भी हम कोई गायक है नहीं, बस टूटी फूटी भाषा में आप लोग के लिए 2 लाइनें गुनगुनाते हैं, जिससे कि हमारा भी जो है मन हल्का हो जाए और आप लोग भी बिल्कुल फ्रेश हो जाए। सुनिएगा। आरे भारत माई के इज्जत बचाल हो, भारत माई के इज्जत बचाल तो हरे करनवा त बनल रहो, हमर देश के जवानवा त बनल रहो, हमर देश के जवानवा। ये 2 लाइनें उन सभी वीर जवानों के लिए है जो आज देश की सरहदों पर सीमा की सुरक्षा करते हैं और उनके वजह से आज हम सभी अपने घर में चैन की नींद सोते हैं या फिर अपना दिनचर्या को बेहतर तरीके से चलाते हैं। तो उन सभी वीर जवानों को दिल से सैल्यूट है। और जो वीर जवान 14 फरवरी को अटैक में शहीद हो गए, उन सबों को विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि है। माँ भारती के वो लाल को भगवान अपनी शरणों में निश्चित रूप से जगह दे और वैसे वीर सपूत को हमारे देश की जरूरत है। तो एक बार हम लोग फिर से अपने देश की सेवा में लग जाएं और ये देश हमारा है, इस पर मर मिट जाएंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, जो एनडीए के लिए आप लोग का जो क्लास अभी शुरू होने वाला है 20 तारीख से, उसका भी डेमो आप लोग को वीडियो दिया जा रहा है। तो इसमें एक ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चनमा को देख के ना आपका दिमाग ढिल्ला हो जाएगा। ठीक है, तो डायलॉग याद है पुष्पा फिल्म का, छोड़ेंगे नहीं साला, छोड़ कैसे देंगे, एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे और वो भी बहुत कम समय में। ना छोड़ेंगे नहीं साला। देखिए क्वेश्चन क्या है, अभी आपको समझ में आएगा और एकदम 1 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन को देखकर आपके दिमाग में हुलचुल मच जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है, बिल्कुल आसान है, जो आपको सिर्फ 1 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करा देगा। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है, ये सीरीज का क्वेश्चन है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, अर्थात डॉट 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 इन्फिनिटिव तक कहेगा कि दिए गए अनुक्रम का योगफल क्या होगा। ठीक है, जो आप लोग को सीक्वेंस पढ़ना है उसका कहेगा कि दिए गए अनुक्रम का योगफल क्या होगा, यानी इसको जोड़ना है आपको। इसमें सिर्फ ये नहीं आता, इसमें दशमलव वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आज हम दोनों पर चर्चा करने वाले हैं, एकदम आसानी से क्वेश्चन बनेगा 1 से 2 सेकंड में। आज के बाद इसका झंझट समाप्त, आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, पूरी जिंदगी याद रहेगा, 7 जन्म तक सबको आप पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। अपना से जो छोटका उटका आएगा ना, बाल बच्चा सबको सिखा दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो जब ऐसे सवाल आपसे पूछा जाए, पहले सवाल का पैटर्न देख लीजिएगा। एक ही संख्या जो है बार बार रिपीट कर रहा है नहीं, और एक एक करके आगे बढ़ते जा रहा है। जैसे यहाँ 1 बार लिखा, 2 बार लिखा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, डॉट 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 अनंत तक ऐसे ही लिखते जाएगा। ठीक है, और तब कहेगा कि इसका योगफल क्या होगा। तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। जो संख्या बार बार लगातार रिपीट कर रहा है उस संख्या को सबसे पहले लिखिएगा। ठीक है,
जो संख्या बार बार लगातार रिपीट कर रहा है उस संख्या को सबसे पहले लिखिएगा और बट्टा में 9 हमेशा लिखिएगा। सॉरी, हाँ, इस संख्या को 10 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है, और बट्टा में 81 हमेशा लिखना है। ध्यान से देखिएगा फिर से, जो संख्या बार बार लगातार रिपीट कर रहा है उस संख्या में 10 से गुना करके ऊपर में, जो संख्या बार बार लगातार रिपीट कर रहा है उस संख्या में 10 से गुना करके ऊपर में लिखना है। यानी 5 बार बार लगातार रिपीट कर रहा है तो 5 में 10 से गुना करना है तो 50। अब बट्टा में हमेशा 81 लिखना है। हमेशा कितना लिखना है? 81। हमेशा 81, हमेशा क्या लिखना है? 81। इसके बाद यहां अंदर में हमेशा लिखना है 10 के पावर n-1, हमेशा यही 10 के पावर n-1, ठीक है, हमेशा लिखना है आपको 10 के पावर n-1। इसके बाद माइनस, यहां पर हमेशा माइनस कितना, तो जो संख्या बार बार लगातार रिपीट कर रहा है उसके साथ n लगाकर ऊपर में, अब बट्टा में 9 हमेशा लिखना है। फिर से एक बार देख लीजिए ठीक से, डायरेक्ट आप इस सवाल का आंसर बना सकते हैं एकदम आसानी से। फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन का टाइप समझ लीजिए। एक ही संख्या बार बार लगातार रिपीट कर रहा है और एक एक करके आगे बढ़ रहा होगा। एक के बाद 2 बार लिखल है, 2 के बाद 3 बार, 4 बार, 5 बार, और कहेगा कि इसको जोड़ना है, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, एकदम ध्यान से देख लीजिए कि जो संख्या बार बार लगातार लिखा गया है ना, उस संख्या को ज्यों का त्यों लिखना है, उसमें 10 से गुना। जैसे 5 बार बार लगातार रिपीट कर रहा है तो 5 में 10 से गुना करके ऊपर में लिखेंगे, 5 दाही के 50, बटा में 81 हमेशा लिखेंगे, हमेशा 81, हमेशा। यहां पर 10 के पावर n-1 ये भी हमेशा लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद माइनस, जो संख्या बार बार लगातार लिखा गया है उसको n लगाकर ऊपर में, अब बट्टा में 9 हमेशा लिखेंगे, बट्टा में 9 हमेशा लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए 4 प्लस 44 प्लस 444 प्लस 4444 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इसको जोड़ना है, ठीक है। तो करना क्या है देख लीजिए, एक ही संख्या बार बार लगातार रिपीट कर रहा है, एक गो आगे बढ़ रहा है, कोई बात नहीं है। तो करना क्या है, जो संख्या बार बार लगातार रिपीट कर रहा है उसमें 10 से गुना करना है। तो 4 बार बार लगातार रिपीट कर रहा है तो 4 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। अब बट्टा में 81 हमेशा लिखना है, 81 हमेशा लिखना है। इसके बाद 10 के पावर n-1 ये भी हमेशा लिखना है, ठीक है। अब माइनस, जो संख्या बार बार लगातार लिखा गया है उसमें n लगा के ऊपर में, अब बट्टा में 9 हमेशा लिखना है। बन गया आंसर, देख लीजिएगा आंसर बन चुका है आपका, ठीक है, आंसर बन चुका है। जैसे मान लीजिए यहां पर आपका आ जाए 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 7777 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और आपको कहे कि दिए गए अनुक्रम को जोड़कर इसका योगफल बताइए, इसका योगफल कितना के बराबर होगा। अभी आप जस्ट सीख चुके हैं कि ऐसे सवाल को किस तरीके से बनाना है। इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है 777, तो आपको क्या करना है, जो संख्या बार बार लगातार रिपीट कर रहा है उसको पहले ज्यों का त्यों लिखना है, इसमें 10 से गुना करना है तो 70, अब बट्टा में 81 हमेशा लिखना है, बट्टा में 81 हमेशा लिखना है। इसके बाद 10 के पावर n-1 ये हमेशा आपको लिखना है। अब क्या करना है, तो माइनस, जो संख्या बार बार लगातार रिपीट कर रहा है उसमें n लगा के ऊपर में, अब बट्टा में 9 हमेशा लिखना है, आपका आंसर बन जाएगा। देख लीजिए आंसर बन चुका है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन जो है आप आसानी से बना सकते हैं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको देने का प्रयास किए हैं आज, तो यदि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो इस पर आधारित और भी क्वेश्चन आप खुद से लिखकर उसका सॉल्यूशन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, यह कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी बात की आवश्यक सूचना यह भी है कि यदि आपके आसपास कोई भी बच्चे क्लास 12th में हैं, इस बार गए हैं, और वो जो है पेड कोर्स खरीदना चाह रहे हैं, बहुत ही मामूली सा रकम है, मात्र 599 रुपया में, या क्लास 10 के बच्चे हैं जिनको मात्र 300 रुपया में जो है पूरी की पूरी गणित पढ़ाया जा रहा है, 399 रुपया में, तो उन सबके लिए जो है कोर्स अवेलेबल कर दिया गया है। और जो आपका एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के लिए है वो भी कोर्स अवेलेबल कर दिया गया है। और सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एप्लीकेशन का, जाकर एप्लीकेशन लोड कर सकते हैं और वहां से जो है आप
कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम पैसा में जो है कोर्स अवेलेबल करा दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। इस पर आधारित और भी क्वेश्चन आपका है जो हम अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं। छोटा छोटा वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।